थैंक यू। बात हुई आपकी? बात हुई मेरी, वो शादी नहीं करना चाह रही है। लेकिन मैंने भी साफ साफ बोल दिया उसको कि भाई अगर तुम इस बार मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सही किया आपने। वैसे हम उसके साथ जबरदस्ती करके ज्यादती नहीं कर रहे उसके साथ। जबरदस्ती कैसी तौसीफ? हम उसका भला सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ बुरा तो नहीं करना चाह रहे। और इंशाल्लाह उसे बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। वैसे वो बहुत अपसेट थी। समझ सकती हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बस अपना दिल बड़ा करें और बर्दाश्त करें। अगर हमने इस हाल में उसे फिर छोड़ दिया ना, पता नहीं फिर किसी गलत इंसान के चक्कर में ना पड़ जाएगा। नहीं, मेरी बेटी अब इतनी भी बुरी नहीं है कि कोई भी उसे टक्कर जाए। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। कोर्स ज़ुबैया बुरी लड़की नहीं है, बस जज्बाती है, और ऐसी लड़कियां ना अपना अच्छा बुरा सही से नहीं समझ पाती। इसलिए बेहतर ये है कि फैसला आप ही करें। फैसला तो मैं कर लूंगा। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है। लाए, मैं दूसरी बना देती हूँ। हेलो खाला, खाला प्लीज जल्दी घर आ जाए। अगर आप ना आए तो मेरी खैर नहीं है। आप यकीन करेंगे बाबा मेरे किसी भी ऐसे वैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे जोड़ देंगे? रुशना अभी जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। खाला अभी बहस करने का टाइम नहीं है। उन्होंने मुझे कोई इनकार का मौका ही नहीं दिया ना। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे कहते हैं कि फर्माबरदार जो लड़कियां होती है ना वो कभी भी इनकार नहीं करती हैं। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? हाँ तो क्या हर्ज है, हाँ कर दो। खाला हैव यू लॉस्ट इट? आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे लड़की तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छे बच्चों की तरह बाप के फैसले के सामने सर झुका लो, और उसके बाद क्या करना है वो तुम रुशना पे छोड़ दो। फिर मैं जानूं और लड़के वाले जाने। अगर उन्होंने खुद ही इनकार ना किया तो मेरा नाम बदल देना। वो क्यों पीछे हटेंगे? I mean, वो कैसे इनकार करेंगे? वो तो खुद चाहते हैं। तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। खाला फिर भी कुछ तो बताएं ना, क्या करने वाली हैं आप? खाला पे भरोसा है कि नहीं, सच बताओ। है। अब तुम चुपचाप रिश्ते के लिए हाँ कर दो, बाकी मामला तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगी। ऐसा गेम खेलूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खाला आपसे बात करके ना मैं बहुत बेटर फील करती हूँ, पता है? ये तो है। चले ठीक है, मैं करती हूँ। ओके बाय। मैंने लड़के वालों को कल चाय पर बुलाया है। सूफिया ज़ुहैब को भी बोल दिया था, लेकिन ज़ुहैब ने माजरत कर ली है। सूफिया जरूर आएगी। मेरा ख्याल है रुशना को भी एतमाद में ले लेना चाहिए। हरगिज नहीं, तो अच्छे भले काम को भी बिगाड़ देती है। अच्छी बेवकूफ औरत है। लेकिन अगर वो उस दिन आ धमकी तो बहुत शोर मचाएगी कि देखो मेरी इकलौती भांजी की शादी और मुझे नहीं बताया। बहुत ववेला मचाएगी वो। ठीक है, फिर आप बुला लें, जैसी मर्जी आपकी। ज़ुबी कुछ अपसेट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फील कर रही हो कि हम अपना फैसला जबरदस्ती उस पर मसल्लत कर रहे हैं? कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही उसे? बाबा आओ बेटा आओ, तुम्हारी बातें कर रहे थे लोग। वो मुझे आपसे बात करनी थी। बैठो। मैं बस आपको ये बोलने आई थी कि आपको मेरी जहाँ शादी करनी है आप कर दें। मैं सर झुका कर वहीं शादी करूंगी जहाँ आप चाहते हैं।
बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। थैंक यू। अच्छी बच्चियां अपने माँ बाप के फैसले के आगे अपना सर झुका देती हैं और माँ बाप कभी भी अपनी बच्चियों की बुराई नहीं सोचते। थैंक्स। क्या बना रही हो दुल्हन? दादी आप यहाँ? इतनी हैरत से क्यों देख रही हो मुझे? अब मैं इतनी ज़ईफ भी नहीं हुई कि अपने घर में चल फिर भी ना सकूं। तुम नए जमाने की बहुएं ये क्यों चाहती हैं कि बूढ़े लोग कमरे के हद तक महदूद होकर रह जाएं? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। अच्छा, लग तो नहीं रहा है। मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पर हवाएं क्यों उड़ने लगती हैं? माथे पर बल क्यों पड़ जाते हैं? आप खाने का पूछ रही थी ना? आज मैंने आपकी पसंद की पालक गोश्त और ज़ोहेब की पसंद की बिरयानी बनाई। और ये रज़िया क्या कर रही है? मेरी हेल्प कर रही हैं, खाना बनाने में मेरी मदद कर रही हैं। जी मैं सब्जी काट के दे देती हूँ, फिर ये आसानी से खाना बना लेती हैं। शाबाश, सारा काम मुलाजमा करे। सास और मियाँ से तारीफें तुम बटोरो। भाई वाह, इतनी चालाकी हमने तो कहीं नहीं देखी। सूरत से तो तुम बड़ी मासूम नजर आती हो। सब्जियां कटी कटाई मिल जाती हैं और मसाले बने बनाए बाजार से मिल जाते हैं। बस हांडी में चमचा हिलाकर सुगर बढ़ने की नाकाम कोशिश न करो। अगर अपने शौहर से दाद वसूल करनी है तो ये चालाकियां नहीं चलेंगी यहाँ पर। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था, कितनी सादगी थी। लेकिन आजकल तो इतनी चालाकियां आ गई हैं, तौबा तौबा। अम्मा आपने अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। ज़ोहेब सुनेगा तो नाराज हो जाएगा। अरे होने दो नाराज, निपट लूंगी मैं उससे। ये मीसनी तुम दोनों माँ बेटों को अपनी उंगलियों पे चला रही है। अम्मा ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। क्या मैं अंधी हूँ? मुझे दिखता नहीं है किस तरीके से वो तुम दोनों को उल्लू बना रही है? अम्मा खुदा ना खास्ता, हम क्यों उल्लू बनेंगे? पूरा वर्ल्ड देख रखा है मैंने। अच्छे बुरे लोगों की पहचान है मुझे भी। और रही ज़ोहेब की बात, इतना बड़ा कारोबार चला रहा है, लोगों की परख है उसे। होगी परख, मगर तुम लोगों की सादगी पर सलाम करना चाहिए। तुमने कभी बावर्ची खाने में जाकर देखा दुल्हन क्या चालाकी करती है? जाती है, हांडी में चमचा हिलाया और ये जा और वो जा। मैंने उससे साफ कह दिया है, खाना बनाना है तो ठीक तरह से बनाए। रज़िया उसकी बिल्कुल मदद नहीं करेगी। क्या आपने सही नहीं किया? बिल्कुल सही किया है। अब ये तुम मुझ पे छोड़ दो।
रजिया का तो काम है ये, इसी काम की तो वो तनख्वाह लेती है। रजिया को और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। एक वक्त का तो खाना पकता है, मैंने साफ कह दिया है। दोपहर का खाना रजिया बनाएगी और रात का खाना दुल्हन बनाएगी। खाने का मेन्यू मैं खुद बनाऊंगी। ज़ुहैब को अगर कोई फरमाइश करनी है तो अपनी बीवी को बता दे, बाकी सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसी बेज़बान और बेवकूफ सास मैंने आज तक नहीं देखी। अब सास बनना तो मैं सिखाऊंगी इसे। माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत ज़हीन बच्चा आपका। और वैसे भी आजकल के दौर में CSS पास करना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। तो बेटा, आपके फ्यूचर में क्या प्लान है? बस अंकल, अब तो सिविल सर्विस में ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ, वो तो है। खैर, अल्लाह तुम्हें बहुत हिम्मत दे, तरक्की दे। वैसे हमारी जुबी भी बहुत ज़हीन और बहुत ही पढ़ाकू है। क्या कर रही है आजकल? अभी उसने टॉप किया है, बस मास्टर्स में दाखिला लिया, मास्टर्स करने वाली है। माशाल्लाह, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसे ही लायक लड़की की तलाश है। लायक होने के साथ साथ सुगड़ भी बहुत है। देखिए ना, अब ये सारा खाना इसी ने तो बनाया है। आप लेना प्लीज, आप लोग शर्माए मत। बहुत खूब भाई साहब, पढ़ाई के साथ साथ घरदारी भी खूब सिखाई है। सिखाई क्या है हमने? इसे तो खुद इतना शौक है इसे कि मैं आपको क्या बताऊं। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, पाकिस्तानी, हर किस्म का खाना बना लेती है सुबी। क्यों? भाई साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो लड़का और लड़की आपस में कुछ बात कर सकते हैं? हाँ, हमें क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल। जुबी, जाओ ना, इन्हें घर दिखाओ अपना। नया नया डेकोरेट किया है इसने। मैंने आपको बताया नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग भी बहुत शौक से करती है ये। आप देखें जरा। बाय द वे, नाइस हाउस। थैंक यू। तो तुम खाना अच्छा बना लेती हो? आपको किसने कहा कि मैंने घर का खाना बनाया? तुम्हारी खाला ने। झूठ बोलती है वो। ये खाना डिलीवरी करवाई थी। बहुत अच्छा खाना है इस रेस्टोरेंट का, यू मस्ट चेक दैट आउट। और बाकी चीज़ें बेकरी से मंगवाई थी। और वैसे भी रिश्ते के मामले में तो तुम जानते हो, घर वाले बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता, मैं तो सब कुछ जला देती हूँ। इवन शायद मैं उबला हुआ अंडा भी जला दूँ कभी। रियली? Yeah. Oh, one more thing. वो टॉपर वाली बात बहुत बड़ा झूठ है, लाइक बहुत बड़ा। मैं अपने A levels में स्ट्रेट यूज लेके आई थी। कैन यू इमेजिन हाउ कूल इज दैट? और इसके अलावा मैं अपनी क्लासेस को भी बंक करती थी। मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स, आई मीन गाय फ्रेंड्स थे, और मैं उनके साथ बंक करती थी। आई यूज्ड टू पार्टी अ लॉट, इट वाज क्वाइट फन मैन। एक और बात, मेरी 1 साल पहले शादी हुई थी और 3 महीने पहले डिवोर्स हुई थी। और वो शादी मेरे माँ बाप ने तो नहीं कराई थी, मैंने भाग के की थी वो शादी, और वो भी अपनी शादी के दिन। व्हाट? भागकर? सुनो, कोई बात नहीं है मेरी जान, एक बार शादी हो जाने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें। शाबाश, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी भांजी हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी जहानत की। आपका काम भी मैंने आसान कर दिया ना। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है खाला। अब वो लड़का इस रिश्ते से खुद इनकार करेगा। और अगर इनकार ना किया तो
सवाल ही पैदा नहीं होता खाला। मैंने उसके सामने इतने ब्लंडर्स मारे हैं कि वो घबरा कर लड़खड़ाने लग गया था। बस बेहोश होना ही बाकी था। वाकई तो और क्या, बेचारे के अरमानों पर मैंने पानी फेर दिया। चला था मेरा रिश्ता मांगने। लेकिन अगर उसने तौसीफ भाई को फोन करके सारा भांडा फोड़ दिया तो? हो ही नहीं सकता ऐसा, ट्रस्ट मी। वो सिर्फ इस रिश्ते से इनकार करेगा और कुछ भी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी घर से भागी हुई कोर्ट मैरिज करने वाली आवारा लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊं? गजब खुदा का, क्या जमाना आ गया है। यानी अब लोग अपनी आवारा बेटियों को हमशुरफा में ब्याएंगे। लानत है ऐसे झूठे और धोखेबाज लोगों को। और ये खालदा, इनको तो मैं अच्छी तरह से इनकी बेइज्जती। मॉम प्लीज प्लीज फिलहाल ऐसी कोई बात मत कीजिएगा उनसे। क्यों ना करूं? झूठ बोला है उन्होंने, इतना बड़ा धोखा दिया है। तलाक का तो बताया ही था, कि दूसरी बात क्यों पोशीदा रखी? तो जाहिर है बेटी के रिश्ते की बात करते हुए लोग छुपाते हैं ये बातें, कोई नई बात नहीं है। जो भी हो, मैं तुम्हारा रिश्ता अब वहां नहीं करूंगी। तो फिर कहाँ करेगी मेरा रिश्ता? कहीं भी कर दूंगी। क्यों, क्या कमी है तुम में? मॉम सोच लीजिए, तौसीफ साहब करोड़पति है, कोई बेटा भी नहीं है उनका। कल को ये सारी जायदाद और ये चलता कारोबार बेटियों के नाम ही करेंगे। तो अब तुम दौलत की खातिर उस आवारा लड़की से शादी करोगे? तो हर्जी क्या है? मुझ जैसा शरीफ लड़का उनकी तलाक याफ्ता लड़की को इज्जत दे तो इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए और क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से ये डील बुरी नहीं है। हाँ तो फिर डन करते हैं। आप बात पक्की कीजिए, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा है। हमसे हैसियत में थोड़े जरूर कम हैं। थैंक यू। लेकिन लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि उसने जूबी के साथ बैठकर बात की, अच्छी गपशप लगाई, काफी अंडरस्टैंडिंग लग रही थी मुझे। वैसे तो तौसीफ, मैंने उनकी अम्मी को जूबी के कोर्ट मैरिज के बारे में बता दिया है। वालेकुम सलाम। हाँ बताओ, तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। मेरा जिक्र? असल में हमने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है और तुम्हारे लिए मिठाई भी मंगवाई है। जी? हाँ बेटा, शहरयार को तुम बहुत पसंद आई। उसकी अम्मी का फोन आया था, वो शादी के लिए राजी हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे। हाँ बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। अपनी खाला को भी कॉल कर दो। और अब तो हमें शादी की जल्द से जल्द तैयारी करनी है। इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। हाँ बिल्कुल, और मैं भी अपने पूरे अरमान निकालूंगी। देख लिया अपनी हिमाकत का नतीजा। बहुत एतमाद था ना खुद पर, अब भुगतो। खाला, आप मुझे क्यों सुना रही हैं? अगर उस पागल लड़के ने हकीकत जानने के बावजूद भी शादी से इनकार नहीं किया तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। तुम कर भी और क्या सकती हो? कम बहुत खूबसूरत तो तुम बहुत हो, बस देख के लट्टू हो गया होगा तुम पर। ये भी ज़ुहैब की तरह तुम्हारी शक्ल और सूरत पे मरता होगा। खाला प्लीज, कोई भी लड़का इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि महज खूबसूरती के खातिर वो एक घर से भागी हुई लड़की के लिए शादी के लिए हाँ कहते। मुझे तो कोई और चक्कर लग रहा है। चक्कर? कैसा चक्कर? सुना है कल तुम्हारी छोटी बहन को कोई देखने आया था? जी दादू, लड़के वालों को जूबी बहुत पसंद आई है, बस बाबा आप सोच के जवाब देंगे। भाई पसंद क्यों नहीं आएगी? इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी जो है, कोई पागल ही होगा जो उसे पसंद नहीं करेगा। शक्ल सूरत अच्छी होने से कुछ नहीं होता। मेरे नज़दीक इंसान की खूबसूरती से ज़्यादा
उसका सिंसियर और लॉयल होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या भला है? आप ही समझाएं इन्हें कुछ। अम्मा, ज़ुहैब का मतलब है औरत का वफादार और शरीफ होना बहुत ज़रूरी होता है। शराफत तो परखने के बाद मालूम होता है। सूरत शक्ल पे तो नहीं लिखा होता कौन अच्छा है कौन बुरा है। गोरा चिटा रंग, खूबसूरत बड़ी बड़ी गजाली आंखें, जिस महफिल में भी जाए लोग देखते रह जाएं। मुझे तो इसकी बहन बहुत पसंद आई है। ये इसे क्या हो गया है? कुछ नहीं अम्मा, आप नाश्ता कीजिए, ठंडा हो रहा है। तुम भी नाश्ता करो। मुझे तो ना वो मेंटली रिटार्डेड आदमी लग रहा है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं किसी पागल लड़के से शादी नहीं करने वाली। तो हम क्या तुम्हारी शादी ऐसी जगह होने देंगे? वो तो खैर तुम्हारे काबिल ही नहीं है। तुम्हारी जोड़ी तो बस ज़ुहैब के साथ ही जचती थी। क्या दिन था वो जिस दिन तुम्हारी मंगनी ज़ुहैब के साथ हुई थी। मेरे तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। चांद और सूरज जैसी जोड़ी थी तुम दोनों की। तारीफें कर करके लोगों की तो जुबानें थक गई थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई खाला। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। तुम बस एक काम करो, कहीं से शहरियार की माँ का नंबर मुझे ढूंढ के दे दो। आप उसका क्या करेंगी? पहले नंबर तो ढूंढ के दे दो, मैं बताती हूँ मैं क्या करूँगी। ओके। खैर से 1 साल हो गया, मगर अब तक कोई अच्छी खबर नहीं आई। जी अम्मा, मैं भी उस दिन का बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही हूँ। अब आप दुआ कीजिए ना अम्मा। मेरा तो काम यही है, दिन रात दुआ करना है। तुमने अपने बेटे और बहू से इस मसले पे बात की है? कैसी बात? अरे यही कि वो औलाद भी चाहते हैं या नहीं चाहते। ये कैसा सवाल है? अरे औलाद किसको नहीं चाहिए होती? तुम मेरा मतलब नहीं समझी। इस जनरेशन के बच्चे हैं, हमारे और उनके ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर बहू तो कारोबार करती है, हो सकता है वो इस झंझट में पड़ना ही ना चाहती हो। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेचारी तो हर वक्त परेशान रहती है। बहू, तुम दुल्हन की इतनी तारीफ क्यों करती हो? हर दफा उसकी तरफदारी करने बैठ जाती हो। अगर तुम इसी तरह से उसको ढील देती रही ना, तो याद रखना मेरी बात, पोते पोतियों की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगी। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें करती हैं? मेरी बात गौर से सुनना और उस पे अमल भी करना। दिन रात बस उसके सामने यही कहो कि मुझे तो पोते पोतियां देखना है। देखना, बहुत कामयाब रहोगी। अम्मा, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। अब उस बेचारी के सामने बार बार ये जिक्र करना, क्या फायदा है इससे? लो भाई, अब वो बेचारी भी हो गई। अरे बहू, तुमने मुझे बड़ा मायूस किया है। मेरा नंबर? स्पीकर ऑन कर दें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मिसेस गजनफर बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ, आप कौन? मैं मिसेस तौसीफ की नेबर बात कर रही हूँ।
सुना है आपने अपने बेटे का रिश्ता उनकी छोटी बेटी के साथ तय किया है? जी हाँ, लेकिन दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उस फैमिली की रेपुटेशन मोहल्ले में इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो बहुत हैरान हुई थी सुन के कि आपने अपने इकलौते बेटे का रिश्ता उनकी बदनाम जमाना बेटी के साथ तय किया। आपके बेटे को तो माशाल्लाह एक से एक लड़की मिल सकती है। लेकिन खातून, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी इन बातों का मकसद क्या है? मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको हकीकत से आगाह कराना चाह रही थी। देखिए जी, जिस लड़की के साथ आपने अपने बेटे का रिश्ता तय किया है ना, कैसे बताऊं आपको, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी की है उसने, और अब तो तलाक का धब्बा भी लग चुका है। देखिए, हमें इन हक़ाइक़ का पहले से इल्म है और मुझे और मेरे बेटे को कोई एतराज़ नहीं। ये आप जैसी ही औरतें होती हैं जो अपने किसी महल्लेदार की खुशी में शरीक तो होती नहीं है और लगाई बुझाई में लग जाती है। शर्म आनी चाहिए आप जैसी औरतों को। और बराए मेहरबानी आइंदा यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा। पागल है दोनों, पागल नहीं है, ढीठ है। किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था उसमें। तो अब कुछ और सोचें। सोचना क्या है, तुम्हें ही इनकार करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि मैं इनकार करूं? और कोई ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास। मामा की कॉल। हेलो जी मामा। हेलो सूफी, बेटा तुम कहाँ हो? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। आई एम सॉरी मामा, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, आपकी कॉल मिस हो गई। बेटा ऑफिस छोड़ो और फटाफट घर आ जाओ। शेरियार और उसकी माँ रस्म करने आने वाले हैं इतवार को, और तुम्हें पता है ज़ूबी तो किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। सारी शॉपिंग रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं। बेटा बड़ी बहनों तुम ही सब करा दो। अच्छा ठीक है मामा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अम्मी से इजाजत लेके आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा फिर जल्दी आओ, आपके सारे काम भी हो जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। अल्लाह का शुक्र है कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस देर अल्लाह की तरफ से ही हो रही है, शायद उसकी मर्जी है ये। आप दुआ कीजिए बस। दुआ से क्या होगा? तुम अपनी बहू के कान में ये बात डाल दो, जल्द से जल्द पोता चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुन लेती तो आज ही दिन तो ना देखने होते। हमारी सोनिया कितनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी और सबसे बढ़कर खानदानी। अम्मा, आजकल के बच्चे किसी की सुनते हैं? और ज़ुहैब ने तो मुझे कह दिया था कि अगर शादी करूंगा तो अपनी पसंद की। गज़ब खुदा का, भरी दुनिया में सिर्फ यही लड़की नजर आई थी तुम्हारे बेटे को। क्या देखा उसने इसमें? अच्छी लड़की है अम्मा। एलो, खाक अच्छी है, मामूली सी रंगत, मामूली नक्शोनगार और दरमियाना कद। बहू अगर खूबसूरत ढूंढ के लाती तो बच्चे भी खूबसूरत होते। माओं पे जा रहे हैं सारे के सारे बच्चे, माएँ अच्छी खूबसूरत तो बच्चे भी खूबसूरत। अच्छा एक बात तो बताओ, सुफिया की छोटी बहन तुमको और ज़ुहैब को नजर नहीं आई? आई उससे से कर लेती, खूबसूरत भी थी, अगर बाहर करने का इतना ही शौक था, दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती। अम्मा, वो छोटी है, सोफिया बड़ी थी ना, इसलिए बस। लो, ये क्या बात हुई? अब जमाना बदल गया, जितनी कम उम्र लड़की होती है नहीं खूबसूरत होती है। भाई क्या जचती ज़ुहैब के साथ वो लड़की, कितनी अच्छी जोड़ी लगती। अगर आपने इस रिश्ते से इनकार ही करवाना तो पहले हाँ क्यों करवाया? I mean,
डेट फिक्स हो गई है, अब एंगेजमेंट होने वाली है, मैं अब क्या करूंगी? खाला इतने बड़े बड़े वादे किए थे आपने मुझसे, अब कुछ करें। यार मुझे क्या पता था कि ये माँ और बेटा इतना ढीठ निकलेंगे। कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। देख लो। हेलो। हाय ज़ुबिया, दिस इज शहरियार। कैसी हैं आप? जी शहरियार, किस लिए फोन किया आपने? आप मुझे अपने मंगेतर को बात करने के लिए कोई रीजन की जरूरत है क्या? मैं जब चाहूँ जिस वक्त चाहूँ फोन कर सकता हूँ। व्हाट? मंगेतर? जी जनाब, हमारी बात पक्की हो चुकी है और 3 दिन बाद हमारी मंगनी है। मैंने तो मम्मी से कह दिया कि मुझे जल्द से जल्द शादी करा दो। आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वजह क्या है इसकी? वजह है आपकी साफ गोई। मुझे वैसे ही एक साफ को लड़की की तलाश थी और जब से मैंने तुमसे बात की है मेरी तलाश खत्म हो चुकी है। आपकी जगह कोई और होती तो वो सब ना बताती जो तुमने उस दिन मुझे एक ही मुलाकात में बता दिया। जाहिर है हर लड़की मुझ जैसी स्टूपिड नहीं हो सकती ना। क्या मतलब? मतलब ये कि शहजाद साहब, आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते। जैसे कि तलाकशुदा तो मैं हूँ, उसके अलावा मैं जिद्दी भी हूँ, बदतमीज भी हूँ, रात को लेट नाइट लड़कों के साथ पार्टी भी करती हूँ, कभी कभी तो गालियां भी दे देती हूँ। मुझे ऐसी ही लड़कियां अच्छी लगती है। साइकोटिक हूँ, मेंटली रिटार्डेड हूँ, पागल हूँ। जब सुबह उठती हूँ ना, लड़कों की माओ को भी मारती हूँ और शीशे भी तोड़ती हूँ, चीजें भी फोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा और शादी के बाद तो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। बहुत पागल और ढेट आदमी है। वो तो है, अब क्या क्या रहा था। कुछ करना होगा खाला। कर लेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। ज़ुबिया कुछ परेशान लग रही थी। मेरा ख्याल है इस शादी से खुश नहीं हूँ। लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा था, बल्कि तो मुझे यूं लग रहा है कि मेरा दिल रखने के लिए उसने हामी भर ली। सुनो, कहीं हम अपनी बच्ची के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे? कैसी ज्यादती तौसीफ? औलाद को बयाना माँ बाप का फर्ज होता है और हमने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। उसकी मर्जी पूछी, उसने सारा फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया था। सही कह रही हो तुम। शायद सब अल्लाह से दुआ है कि उसकी किस्मत अच्छी कर दे। आमीन। क्या हाल बना के रखा है किचन का? क्या करूं मैं इस भूड़ औरत का? किस किस्म की औरत हो तुम? ना तुम्हें घर की फिक्र है ना अपने शौहर की फिक्र। सारा दिन अपनी उस बेकार फजूल भांजी के साथ चिपकी रहती। कभी वक्त निकालकर घर की भी खबर ले लिया करो। मैं सुबह का निकला हुआ शाम को भूखा प्यासा घर वापस आता हूँ। घर में कुछ खाना नहीं पका हुआ, हर तरफ बेतरतीबी है, किचन में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन तुम्हें क्या फिक्र? आहिस्ता आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। मुझ पे इतना रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? यही तो मुझसे गलती हुई। अगर पहले ही दिन तुम्हें दबा के रखा होता तो आज ये नौबत ना आती। किचन में जाके देखो, गलाजत का ढेर लगा हुआ है। हाँ तो काम वाली गई है ना छुट्टियों पे, पता है आपको? कल आ रही है वापस, सारा घर साफ करवा लूंगी। तुम घर पे रहोगी तो काम करवाओगी ना? तुम तो खुद सुबह की निकली हुई शाम को घर वापस लौटती। हाँ तो क्या करूं? क्या करूं मैं? सारा दिन यहाँ पे झूला झूलती रहूं? पागल हो जाती हूँ मैं यहाँ पे अकेली बैठ बैठ कर। कितनी दफा कहा है तुमसे, मुझसे अब अकेले नहीं रह जाता। बार बार कह रही हूँ आपको एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वाह, बच्चा अडॉप्ट कर। मैं किसी गैर के बच्चे को इस जहन्नुम में लाकर गुनाह बटोरूं? तुमसे अपनी एक भांजी तो संभाली नहीं जाती, बच्चा क्या संभालोगी? क्या तरबियत करोगी उसकी? वो तो
अच्छा ही हुआ जो अल्लाह ने हमें बेऔलादी रखा। शाबाश, बहुत अच्छे। आज दे दिया ना आपने मुझे बेऔलादी का ताना। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरी औलाद नहीं है? और अगर इतना ही शौक है ना तो जाके कर लें दूसरी शादी। जाएं, करें दूसरी शादी जाकर। हाँ हाँ कर लूंगा, उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। आप जैसे बेकार आदमी को किस तरह बर्दाश्त कर रही हूं, एक मैं जानती हूं और एक मेरा खुदा जानता है। ये घर, ये गाड़ी, ये नौकरी, ये सब मेरी वजह से है। आइंदा मुझे बेऔलादी का ताना देने से पहले ना 100 दफा सोच लीजिएगा, शायद जवाब बर्दाश्त ना हो पाए आपको। दरवाजा खुला है, जाके कर लो जब करनी हो शादी। मामूली सी रंगत, मामूली नक्शोनगार और दरमियाना कद। बहू अगर खूबसूरत ढूंढ के लाती तो बच्चे भी खूबसूरत होते। माओं पे जा रहे हैं सारे के सारे बच्चे। माएँ अच्छी खूबसूरत तो बच्चे भी खूबसूरत। एक बात तो बताओ, सुफिया की छोटी बहन तुमको और जोहेब को नजर नहीं आई? आई उससे से कर लेती, खूबसूरत भी थी, दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती।